बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि चंद्रग्रहण हो या सूर्यग्रहण हो देखना नहीं चाहिए, अब चंद्रग्रहण की स्थिति में छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या ये कोई साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है, हमें नहीं देखना चाहिए क्या चंद्रग्रहण? देखिए, जहाँ तक मॉडर्न साइंस यानी विज्ञान की बात है, जो भौतिकी और खगोल विज्ञान पे आधारित है, जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एनालिटिकल डेटा, हम जिसको बेहतर अध्ययन से, ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ें समझते हैं विज्ञान में, उसी को हम प्रूव करने के लिए काम करते हैं। मान ली साइंस जो है, तो साइंटिफिक आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल की घटना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बस दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूर्य ग्रहण चूंकि सूर्य से जुड़ा होता है, सूर्य की जो हार्मफुल रेजेस हैं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए उसको सीधा देखना मना किया जाता है। लेकिन उसको देखने के लिए भी सोलर फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, और जो स्टैंडर्ड होते हैं, हर किसी को भी नहीं, और या तो वेल्डिंग ग्लास का 14 नंबर या उससे ज़्यादा का नंबर का, जो हाई डार्कनेस को प्रोवाइड कर सकता है। तो हम सुरक्षा से देखते हैं। नग्न आंखों से देखना बिल्कुल मना है, सूर्य को वैसे भी देखना मना है। सूर्य उदय या सूर्यास्त का आप माइक्रो सेकंड्स के लिए भले ही देख लेते हैं, लेकिन उसकी तुलना में चंद्र ग्रहण में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जहाँ तक मॉडर्न साइंस फिजिक्स की बात करें, हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, कि ये कमाल की विहंगम प्राकृतिक घटना है, और इसको आप देखें, इतना मनोरम दृश्य कब कब मौका मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसको देखें, और जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे दृश्य हर बार या बहुत फ्रिक्वेंटली आते नहीं है सामने। स्वामी मनीश्वरन महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष हिदायत देने की बात कही जाती है। हम समझना चाहेंगे कि ये हिदायत क्यों दी जाती है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है और कैसे बचाव करना चाहिए। देखिए, कभी भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी है, इनका सारा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर भी जल तत्व प्रधान है, और जब चंद्रमा छुप जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसके अशुभ प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो कई बार जो गर्भ में बच्चा है उसका अनिष्ट हो सकता है, गर्भपात तक हो जाता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा सही अवस्था में फिर पैदा नहीं होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं इसको देखना चाहिए, और इसके दुष्प्रभाव विज्ञान के रूप में भी देखा जाए तो इसके पूर्ण रूप से इसका प्रकाश धरती पर नहीं आता है, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको देखना या इस समय बाहर रहना, इसके प्रकाश में आना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, सुमित दीक्षित जी, दान की बहुत बड़ी महत्ता मानी जाती है इस दौरान, क्या दान करना चाहिए? देखिए, यहाँ तो जो चंद्रग्रहण समाप्ति हो जाएगी, उसका स्नान करने के बाद निश्चित रूप से खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, अन्न दान का बहुत विशेष महत्व है, और इसके साथ साथ गरीबों की सेवा करें, और साथ में जितना अधिक से अधिक हम जाप पूजन करने के बाद दान करेंगे, उससे बहुत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा तो पंडित जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं क्विक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि माना ये जाता है जब ग्रहण पड़ने वाला हो तो पहले से तैयारी हो जाती है, खाना पहले बन के तैयार हो जाता है और तुलसी दल उसमें रख दिया जाता है ताकि खाने की पवित्रता बनी रहे। क्या उस भोजन को ग्रहण किया जा सकता है या नहीं? देखिए, शास्त्र के नियम के अनुसार यदि बात करें तो यह सिर्फ एक तोड़ है कि हम तुलसी डाल के रख लें परंतु नियम यह बोलता है कि उसको अलग कर दें, किसी गाय वगैरह अन्य जानवर को उसको खिला दें या उसका विसर्जन कर दें, नया भोजन बनाकर ही भगवान को बाद में भोग प्रसादी लगाएं। विवेक जी, ये तो एक तोड़ है, परंतु जो अब सूखा जो हमारा घर में कुछ ऐसा भोजन बन जाता है, उसमें हम जरूर तुलसी दल या कुशा डालकर भी उसको सुरक्षित रख सकते हैं, बाद में उसको उपयोग में लिया जा सकता है। विवेक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलना चाह रहा था। राजनीति के क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था जी, आने वाले अभी जो सप्ताह भर का समय है जी, चंद्र ग्रहण का यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एक बात बोली कि जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय वृष लग्न की पत्रिका बनी थी जी। तो वृष लग्न की यदि पत्रिका से हम देखें तो 10वें स्थान पर कुंभ राशि बनेगी, जिस पर यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, और 10वां स्थान जो है वह सत्ता का कारक है, सरकार का कारक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े बदलाव एविएशन सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में, खास तौर पे हमारे मीडिया सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। हैशटैग जो एक
आजकल ट्रेंडिंग में चलता है, उस पर भी काफी आपको बदलाव देखने मिलेंगे। नए नियम सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे जिसका विरोध भी जनता के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि 10वां स्थान जो है जनता का होता है। तो इसीलिए यह जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह थोड़ा सा अशुभ ग्रहण पंडित जी, काल एक का डिमांड योग आ रही है बन रहा मेरे कान में और लगातार यह कि कुंभ काफी राशि के बड़े बारे स्तर में पर पूछ लीजिए, जिन राशियों के विपरीत ये प्रभाव पड़ने वाला है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या बुरा हो जाएगा उनके साथ? जी मैं सुन नहीं पाया, क्षमा मैं ये चाहता हूं, पूछना फिर से चाह रहा हूं कि जो राशि इस ग्रहण से प्रभावित होंगी, माना ही जा रहा है कि कुछ खराब प्रभाव पड़ सकता है, वो क्या खराब प्रभाव पड़ेगा और कैसे उनको बचना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि यह जो कुंभ राशि पड़ रही है, एक तो ऑलरेडी कुंभ राशि पर 7.5 शनि चल रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहानी आप समझ लीजिए, स्थिति बड़ी गंभीर है इस समय। तो उनको खास तौर से अपने कार्यक्षेत्र में, बिजनेस में कोई एक्सपांशन ना करें, अपने बॉस से संबंधित कोई भी बात हो, किसी भी कागजों पे साइन करने के पूर्व बहुत आराम से उसको पढ़ने के बाद ही साइन करें, कोई बड़े समझौते ना करें। इस तरीके से जो भी सावधानियां कार्यक्षेत्र में आपकी हो सकती हैं, व्यापार को लेकर, आपके नौकरी पानी को यानी कि लेकर, संभल के उसमें कदम बहुत रखना है सावधानी से और संभल आपको के कदम समय रखने व्यतीत के करना साथ ही आगे बढ़ना है।